Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Dear viewers, this is Tanveer Ahmad. Welcome you to my YouTube channel, Learning with Tanveer Ahmad. If you haven't subscribed my channel so far, subscribe it and press the bell icon. Question number 31. Why did boys call Chips old boy after Catherine's death? चिप्स 50 साल का था इस वक्त, तो उसके जो बाल हैं वो अचानक सफ़ेद नज़र आना शुरू हो गए। इससे पहले वो सफ़ेद नहीं थे। तो लड़कों ने उन्हें कैथरीन की मौत के बाद बूढ़ा लड़का क्यों कहना शुरू कर दिया। चिप्स 50 साल की उम्र में भी बड़े फिट थे, तो लड़के उन्हें मजाकन बॉय भी कहते थे। बॉय नहीं होता, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक लफ्ज़ बॉय होता है। तो इसका आंसर है द बॉयज कॉल्ड हिम ओल्ड बिकॉज दे सडनली बिगैन टू नोटिस हिज ग्रे हेयर। द बॉयज कॉल्ड हिम ओल्ड, लड़कों ने उन्हें बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। बिकॉज क्योंकि दे सडनली, उन्होंने अचानक बिगैन टू नोटिस, देखना शुरू कर दिए, हिज ग्रे हेयर, उनके सफ़ेद बाल। ग्रे का लफ्ज़ी मतलब सरमई होता है, लेकिन यहाँ सफ़ेद होगा कि अभी सफ़ेद होना शुरू हुए हों तो उसे ग्रे हेयर कहते हैं। अदरवाइज वरना ही वॉज एक्टिव, वो चाकू चौबंद थे। खीन, एनर्जेटिक थे। खीन का मतलब यहाँ एक्टिव, खीन और स्ट्रॉन्ग का मतलब एक ही बनता है यहाँ, चाकू चौबंद और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, मुस्तैद। एंड स्ट्रॉन्ग एज बिफोर, यानी वो पहले जैसे ही चाकू चौबंद और अपने काम को सही सही करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 32, इंट्रोड्यूस बेल्ड्रम। हाँ जी, हु वाज बेल्ड्रम। ये कई सारे हेडमास्टर्स भी आए थे, तो हेडमास्टर्स की लिस्ट पे, स्टूडेंट की लिस्ट पे इम्पोर्टेंट डेट्स और चिप्स, रॉल्स्टन, कैथरीन और विकेट के कैरेक्टर्स पे अलग से वीडियोस भी इंशाल्लाह आएंगी। बेल्ड्रम हैड बिकम द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर वेदरबाई इन 1870। हाँ जी, 1870 ईस्वी में बेल्ड्रम हेडमास्टर बने थे ब्रुकफील्ड के वेदरबाई की मौत के बाद। 1870 में चिप्स ने ज्वाइन किया, तो वेदरबाई थोड़े से ही अरसे के अंदर फौत हो गए, तो बेल्ड्रम वहाँ हेडमास्टर बनकर आए। ही सर्व द स्कूल फॉर 30 ईयर्स, उन्होंने यानी बेल्ड्रम ने स्कूल की खिदमत 30 साल तक की, स्कूल में 30 साल तक नौकरी की। ही सडनली डाइड, वो अचानक मर गए इन 1900 ईस्वी में, ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से। निमोनिया के स्पेलिंग खासतौर पर पी से शुरू होता है, ये याद रखने आपने। क्वेश्चन नंबर 33, इंट्रोड्यूस रॉल्स्टन। रॉल्स्टन का तारुफ कराइए और व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज रॉल्स्टन, रॉल्स्टन किस तरह का शख्स था। ही वॉज अ मॉडर्न मैन ऑफ 37, वो 37 साल का जदीद शख्स था। ही वॉज अ साइंस ग्रेजुएट, वो साइंस में पढ़ा लिखा था। ग्रेजुएशन आमतौर पर 14 साल तालीम को कहते हैं। ही रेज द स्टेटस ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल का मर्तबा बढ़ाया। ही वॉज एफिशिएंट, रूथलेस एंड एम्बिशियस। ही वॉज एफिशिएंट, वो चाकू चौबंद, अपने काम को फुर्ती से करने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाले, ऐसे तरीके से काम करने वाले थे। रूथलेस, क्रूअल थे, साथ साथ हार्श थे, क्रूअल सख्त थे। एंड एम्बिशियस, और आला नस्ब लेने वाले थे, यानी स्कूल को आला दर्जे पर देखना चाहते थे, लेकिन उनका जो तर्ज़े नौकरी था वो ज़रा ज़ालिमाना, हाकमाना था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन एंड व्हाई चिप्स बिकम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कब और क्यों चिप्स ब्रुकफील्ड के काये मुकाम हेड बने। एक्टिंग हेड मीन काये मुकाम हेड, जब असल हेड ड्यूटी पे ना हो तो उनकी जगह सीनियर मोस्ट टीचर को ही आर्मी तौर पर हेड बनाया जाता है। इन्हें इंचार्ज हेड भी कहते हैं और कायम मुकाम या एक्टिंग हेड भी कहते हैं। इन 1900 ईस्वी में व्हेन मिस्टर वेल्ड्रम सडनली डाइड, जब अचानक मिस्टर वेल्ड्रम मर गए, फौत हो गए, मिस्टर चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, तो चिप्स जो थे वो ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड बन गए। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डिड रॉल्स्टन वांट टू रन ब्रुकफील्ड। रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को कैसे चलाना चाहा, इदारे को, ब्रुकफील्ड को कैसे वो चलाना चाह रहे थे। रॉल्स्टन वॉज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री। रॉल्स्टन ब्रुकफील्ड को एक कारखाने की तरह चलाना चाह रहे थे, फैक्ट्री की तरह।
इसका मतलब क्या है कि यहाँ इंसान नहीं है, मशीनें काम करती हैं। इंसान के जज्बात होते हैं और फीलिंग्स होती हैं, ख्याल रखना पड़ता है कि कोई टीचर हर्ट ना हो। अगर किसी टीचर की करेक्शन भी करनी है तो उसकी हर्ट किए बगैर। लेकिन रॉल्स्टन इस तरह की बातों का ख्याल नहीं करता था। अ फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट, जो कि पैदा करे स्नॉब कल्चर, एक मगरूराना सकाफत, मगरूराना कल्चर बेस्ड ऑन, जिसकी बुनियाद हो मनी, रकम पर, दौलत पर, एंड मशीन और मशीनों पर। यानी ऐसे ही है जैसे फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकलती है, चीज़ें निकलती हैं, वो पैसा कमाती है तो फैक्ट्री तरक्की करती है। इस तरह ही कि स्कूल के बच्चे निकलेंगे, पैसा कमाएंगे, तरक्की करेंगे, इस तरह का वो स्कूल चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड रॉल्स्टन आस्क चिप्स टू रिजाइन? रॉल्स्टन ने चिप्स से कब कहा कि वो अब इस्तीफा दे दें? व्हाट वाज चिप्स एज देन? तो उस वक्त चिप्स की उम्र कितनी थी? असल में चिप्स 60 साल के हो गए थे तो रॉल्स्टन ने कहा कि आप रिटायरमेंट ले लें। एक्चुअली ये रिज़ाइन उस तरह का नहीं है कि आप जॉब वक्त से पहले छोड़ दें। ये रॉल्स्टन ने उसे याद कराया था कि आप इसी साल जल्द ही आप 60 साल के हो जाएंगे तो अपना केस तैयार करें कि आपको रिटायर किया जाए। इन 1908 वन डे मिस्टर रॉल्स्टन कॉल्ड चिप्स इन हिज ऑफिस। एक दिन रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को अपने कमरे में बुलाया, ऑफिस में बुलाया, एंड आस्क्ड हिम टू रिटायर, और उनसे कहा कि वो रिटायर हो जाएं। मिस्टर चिप्स वॉज 60 years old एट दैट टाइम। उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र 60 साल थी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? व्हेन द स्मॉल बॉय ओवरहर्ड रॉल्स्टन एंड चिप्स रो, जब एक छोटे से लड़के ने चिप्स और रॉल्स्टन के झगड़े को सुन लिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द रिएक्शन? क्या रद्द-ए-अमल हुआ? ओवरहर्ड होना, ऐसे ही बात कान में पड़ जाना चलते चलते। चिप्स से जब कहा गया कि आप रिटायर हो जाएं तो चिप्स ने इस बात का माइंड किया। बात ऊंची आवाज तक जा पहुंची, ऊंची ऊंची बातें करने लगे। तो एक लड़का दफ्तर के पास से गुजर रहा था तो उसने ये सारी बातें सुन ली। उसने साथी तलबा को भी बताया और अपने घरों में भी बताया। द स्मॉल बॉय ओवरहर्ड ऑल द रो, एक छोटे से लड़के ने ये तमाम झगड़ा सुन लिया। एंड ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताया। सम ऑफ देम टोल्ड देयर पेरेंट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही अरसे में, थोड़े ही वक्त में कुछ तलबा ने अपने वालदैन को इस झगड़े के बारे में बताया कि चिप्स की दे ऑल फेवरेट चिप्स। तो उन तमाम लोगों ने, यानी स्टूडेंट्स के वालदैन ने भी चिप्स का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्क्राइब जॉन रिवर्स विजिट टू ब्रुकफील्ड। अब जब झगड़ा हुआ स्कूल में तो जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो वहाँ दौरा करने के लिए आई। तो उसमें से जॉन रिवर्स था जो पूरे ज़िले का सरबरा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहा जाता है उन्हें। तो एक्चुअली वो चिप्स से ही पढ़ाई हुआ था, चिप्स का ही स्टूडेंट था, तो उसने चिप्स को फेवर दी। सर जॉन रिवर्स वॉज द चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स। सर जॉन रिवर्स जो था वो गवर्नर्स का चेयरमैन था। ही टॉक्ड विद मिस्टर चिप्स। जब वो स्कूल में आया तो उसने आते ही इग्नोर किया रॉल्स्टन को। हालांकि होता तो ऐसे ही है कि पहले हेड से मिला जाता है, लेकिन उसने हेड को, रॉल्स्टन को इग्नोर किया और सीधा वो मिस्टर चिप्स के पास गया चूंकि वो उसके टीचर थे। ही सेड, उसने कहा, दैट दे डिड नॉट लाइक रॉल्स्टन, कि वो रॉल्स्टन को पसंद नहीं करते। ही सेड, उसने कहा, यानी जॉन रिवर्स ने, दैट ब्रूकफील्ड नीडेड ओल्ड फैशन टीचर्स लाइक चिप्स। उसने कहा कि ब्रूकफील्ड को चिप्स जैसे पुरानी तर्ज के टीचर ही चाहिए, यानी चिप्स की हौसला अफजाई की। क्वेश्चन नंबर 39, इंट्रोड्यूस चैट्रिस। चैट्रिस का तारफ कराएं। और हु वाज द सक्सेसर ऑफ रॉल्स्टन, या रॉल्स्टन के बाद कौन जानशी बना? जानशी बनना होता है उसकी जगह लेना, उसकी पोस्ट पे आना। एंड व्हाट काइंड ऑफ फेलो ही वाज, और वो किस तरह का शख्स था, यानी चैट्रिस किस तरह का शख्स था। मिस्टर चैट्रिस वॉज 34। मिस्टर चैट्रिस 34 साल का था। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ रॉल्स्टन, यानी जब रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड छोड़ा, रॉल्स्टन को ब्रुकफील्ड छोड़ना पड़ा। चिप्स को कहा गया कि आप जारी रख सकते हैं अपनी मुलाजमत, और रॉल्स्टन को वहां से रिलीव कर दिया गया। ही वॉज ब्रिलियंट, वो एक इंतहाई मेहनती शख्स थे, मॉडर्न जदीद आदमी थे, काइंड शफीक थे, एंड फ्रेंडली पर्सन, और दोस्ताना शख्स थे। यानी अगरचे रॉल्स्टन भी नए दौर का था, लेकिन उसमें ये अखलाकियात और अच्छा अखलाक ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन एंड व्हाई डिड चिप्स रिटायर? चिप्स कब और क्यों रिटायर हुए? इन 1913 में चिप्स रिटायर हो गया बिकॉज ही हैड ब्रोंकाइटिस,
क्योंकि उन्हें ब्रोंकाइटिस था। ये सीने की बीमारी होती है फेफड़ों की, इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एंड ही वॉज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल विंटर टर्म, और वो तकरीबन पूरा मौसम सरमा के दौरानिए में स्कूल नहीं आ सके थे। तो 1908 में झगड़ा हुआ था चिप्स का, तो चिप्स को कहा गया कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी मुलाजमत, तो वो 5 साल उन्होंने और मुलाजमत की, और 1913 में उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट का फैसला किया। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।